भाई इतने मूड स्विंग तो मेरी गर्लफ्रेंड के नहीं होते जितने ट्रिपल एच के हो रहे हैं। भाई अभी न्यूज़ आई थी कि रोमन वर्सेस कोडी मेन इवेंट में तय हो जिसमें कोडी जीतेगा। और अभी न्यूज़ आई है कि ट्रिपल एच थक चुके हैं रोमन वर्सेस कोडी दोबारा करके। और उन्हें लगता है कि ये जो मैच है ना ये ऑडियंस को परेशान कर देगा। इसकी बजाय वो जो मेन इवेंट है ना वो होगा ड्रू वर्सेस कोडी या फिर ड्रू वर्सेस कोडी वर्सेस जेकब फाटू। मतलब भाई दुनिया पलट गई, मारो मुझे मारो भाई। हर दिन नई खबरें आ रही हैं। और साथ में ये फैसला कोडी रोड्स ने किया था कि कोडी रोड्स चाहते थे कि वो रेसलमेनिया में टाइटल को चेज करते हुए जाए, ना कि डिफेंड करते हुए। मतलब भाई कोडी रोड्स का अब इतना ऑरा बन चुका है कि अब वो कह सकता है उसे जो चाहिए वो उसे मिलेगा। पापा ट्रिपल एच जो बैठे हैं। और अगर आप सोच रहे हो रोमन रेंस का क्या होगा, तो ये रोमन रेंस की भी खबर आ चुकी है सामने। देखो रोमन रेंस के अब रेसलमेनिया के प्लान्स बन रहे हैं नए शुरू से। मतलब रेसलमेनिया को 2-3 महीने बचे हैं, अब प्लान बन रहे हैं फिर से। भाई साहब एक ड्रू मैकइंटायर की जीत ने पूरा प्लान बदल दिया। और मैं लिटरली खुश हूँ। अगर ट्रिपल एच का प्लान था ना कि रोमन कोडी कराना शुरू में और जिसमें रोमन हार जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा, रोमन कोडी ही नहीं हो रहा, आई एम रियली हैप्पी कि भाई ये रोमन कोडी हो नहीं रहा। तब मेरे ख्याल से ऑडियंस फैटिग भी सही बात है। रोमन वर्सेस कोडी हम 4 साल में तीसरी बार देख रहे हैं शायद, है ना, तीसरी बार देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया। मे बी शायद कभी और हो सकता है, लेकिन हाँ अब अच्छे अच्छे प्लान्स बनने तैयार हो जाएंगे रोमन रेंस के। अब प्लान क्या हो सकते हैं? सबसे पहला था वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। अब हम सब ने देखा था रोमन रेंस का यही था इस साल के लिए कि वो शायद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। लास्ट एक खबर आई थी, और उस टाइटल को एलिवेट करेंगे। या फिर रोमन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि रोमन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर कराना काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगी। या फिर हम सब समझ सकते हैं रोमन वर्सेस रॉक हो रहा है इस साल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ रोमन वर्सेस रॉक क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लान्स चेंज हो चुके हैं। और हमने देखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना सीक्रेटिव रखती है अपने हाई प्लान्स को। तो हो सकता है उनका कभी प्लान था ही नहीं, सारी न्यूज़ फालतू में बाहर निकाली गई थी कि रोमन वर्सेस कोडी हो रहा है, ये फलाना ढिमकाना हो रहा है। शायद शायद रॉयल रंबल में हम देख सकते हैं द रॉक का रिटर्न, और द रॉक फेस करें रोमन रेंस को एट द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, जो कि और मेरे ख्याल से उसको टाइटल की भी जरूरत नहीं है यार। बिना टाइटल के भी ये एक प्रॉपर नाइट 2 का मेन इवेंट है। तो भी आई होप ऐसा ही हो, क्योंकि यार मज़ेदार तो होने वाली है रेसलमेनिया। आप सच बताओ, पिछले साल के रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा ही सिंपल दिया है। बहुत सारा मैं कोई भी बंदा प्रेडिक्ट कर लेता था 2-3 महीने पहले ही। लेकिन ये वाली रेसलमेनिया पिछले रेसलमेनिया से एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर होगी, ये मैं अभी से लिख के कह रहा हूँ। क्योंकि मैचेस ही नहीं पता यार क्या है यहाँ पे। अभी तक 2-3 महीने बचे, हमें मैचेस का अंदाज़ा ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है रेसलमेनिया की। तो होपफुली ये ट्रिपल एच की अच्छी रेसलमेनिया होगी। और मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ने सही डिसीजन लिया। मैं तारीफ करता नहीं हूँ ट्रिपल एच की ज़्यादा, जैसा आपको पता ही है, लेकिन हाँ रोमन वर्सेस कोडी ना करवाना सबसे बेस्ट डिसीजन था। क्योंकि यार एक तो भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता, रोमन को जिताएं कोडी को जिताएं, और दूसरी बार 3 साल मतलब 4 साल में तीसरी बार करवाना, सो वो हो जाता बहुत ज़्यादा। तो होपफुली ट्रिपल एच अच्छा डिसीजन लेंगे रोमन रेंस के लिए। बाकी तो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ रोमन रेंस के कौन सा पोटेंशियल मैचेस होने चाहिए। तब तक के लिए आप अपने मैचेस बताओ, आप कौन सा मैच देखना चाहोगे। और भाई अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्चेंडाइज, एक्शन फिगर्स, टी शर्ट चाहिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देखना मत भूलना। जब तक के लिए आई लव यू गाइस। To dream